बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अलंकार, उसे करेंगे। अलंकार क्या होते हैं, किसे कहते हैं और कैसे हम इसको पहचान पाएंगे, तो ये आज की कक्षा में हम करेंगे। तो अलंकारों को हम इस कक्षा में इतना अच्छे तरीके से करेंगे कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे अगर आप इनको एक बार पूरे ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए समझते हैं अलंकार क्या होते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण अर्थात गहने। जिस प्रकार एक सुंदर महिला और अधिक सुंदर दिखने के लिए स्वयं को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवि अपनी कविता को सजाने के लिए कविता में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इनसे कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि कविता को सुंदर बनाने वाले शब्द हैं जो वो अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार से एक सुंदर महिला अपने आप को और सुंदर दिखाने के लिए आभूषण या गहने पहनना नहीं भूलती है, उसी प्रकार एक कविता को सजाने संवारने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, बनाने के लिए कवि भी कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे कविता है जो बड़ी ही सुंदर बने। आइए आगे इसके बारे में जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, जिससे कविता है उसकी शोभा बढ़ जाती है। अलंकार के भेद कितने होते हैं इसके बारे में जानेंगे। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार, फिर है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। हमारी हिंदी की जो व्याकरण है उसमें हम 2 ही अलंकारों का प्रयोग करते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्दालंकार क्या होते हैं। तो शब्दालंकार को समझने के लिए इसकी परिभाषा देखते हैं एक बार ध्यान से। जब कवि शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न करे तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ यहाँ पर कि कविता की सुंदरता बढ़ाने वाला कुछ और नहीं होगा, शब्द होगा। शब्द के कारण कविता है जो वो सुंदर दिखाई देगी और वो सुंदर हमें लगेगी पढ़ने में भी और गाने में भी। अर्थात जब तक वह शब्द वहाँ होगा तभी तक तो अलंकार होगा। जैसे ही वह शब्द हटा दिया वहाँ से तो और उसके स्थान पर पर्यायवाची शब्द हमने रख दिया, तो जो कविता में सुंदरता थी वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी और अर्थ वही रहेगा। अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कविता की सुंदरता है जो वो समाप्त हो जाएगी। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसका अर्थ है सुंदर चंद्रमा की किरणें। ये बड़ी ही प्यारी सी कविता है, इसकी 2 पंक्तियाँ बताना चाहूँगी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। देखो, शब्दों के कारण कविता है जो बड़ी सुंदर गा भी सकते हैं हम और बड़ी ही अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए जरा ध्यान से, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसी का हमने अर्थ यहाँ पर बताया है सुंदर चंद्रमा की किरणें। अब जो नीचे वाली पंक्ति है उसका इतना यहाँ पर सुंदरता नहीं बन रही है जितनी ऊपर वाली पंक्ति की बन रही है। यहाँ पर च वर्ण के बार बार आने से अनुप्रास अलंकार हुआ है। यदि हम चारु शब्द के स्थान पर सुंदर और चंद्र शब्द के स्थान पर शशि शब्द का प्रयोग करेंगे तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चारु का मतलब सुंदर ही होता है। सुंदर का जो चारु का ही पर्यायवाची है और शशि है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। अर्थ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इस कविता की जो सुंदरता थी, जो लय थी गाने की, वो गायब हो गई है। तो जब ऐसा हो कि अर्थ पर कोई असर ना पड़े लेकिन शब्द के परिवर्तन के कारण कविता की सुंदरता है उसके ऊपर अर्थ हो जाए, उसके ऊपर असर जरूर पड़ता है, तो यहाँ पर शब्दालंकार होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि शब्दालंकार होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सुंदर शशि की चंचल किरणें। अब ये हमारी जो पंक्ति बनी है इसमें अनुप्रास अलंकार होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वर्ण को हमने 2 बार या 3 बार आवृत्ति नहीं हुई है, इसमें सभी वर्णों की अलग अलग आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर शब्दालंकार नहीं होगा।
लेकिन चारु चंद्र की चंचल किरणें इसमें शब्दालंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर च वर्ण है जो उसकी आवृत्ति हो रही है। कुछ मुख्य शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। शब्दालंकार मुख्य रूप से इस प्रकार है: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति वधाभास और विप्सा। ये सारे के सारे शब्दालंकार हैं। इन सभी में शब्दों के कारण ही अलंकार होंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण सहित उनकी व्याख्या करेंगे, समझेंगे कि यह अनुप्रास अलंकार को हम कैसे समझ पाएंगे और कैसे हम कविता में से अनुप्रास अलंकार को ढूंढ पाएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। कहीं किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे दूसरी वीडियो में आपको किसी प्रकार की अगर समस्या है तो उसमें थोड़ा बदलाव कर लूँ। धन्यवाद बच्चे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्यारे बच्चों पढ़ने में व्यस्त रहें।